रिश्तों में उलझी कत्ल की एक ऐसी कहानी जिसने पूरे इंडियन मीडिया इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया, क्योंकि कत्ल का इल्जाम लगा था देश के टॉप चैनल स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्रानी मुखर्जी पर, जो खुद भी जानी मानी मीडिया टाइकून और आईएनएक्स मीडिया की सीईओ थी। शुरुआत में इल्जाम लगा कि उन्होंने अपनी बहन सीना बोरा का कत्ल किया था। फिर पता चला कि वो बहन नहीं बल्कि बेटी थी और उसे इसलिए मारा क्योंकि उसकी बेटी अपने सौतेले भाई के साथ प्यार में पड़ गई थी। कत्ल के लगभग 10 साल बाद पता चला कि वो जिंदा है और अभी इंद्रानी मुखर्जी का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं। उसमें सुनने को मिला कि जिस सीना बोरा के कत्ल का इल्जाम इंद्रानी मुखर्जी पर है, उसकी पैदाइश की वजह जो है इंद्रानी मुखर्जी के साथ नाबालिग अवस्था में हुई ज़बरदस्ती है, जिसे अंजाम देने वाला शख्स कभी इंद्रानी का खुद का पिता बताया जाता है तो कभी उसका सौतेला पिता। अब तक की कहानी में हुए रिश्तों की इस हेरा फेरी से हो सकता है कि आप उलझ गए हो, लेकिन यकीन मानिए जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि कैसे बाप बेटी और भाई बहन का जो ये रिश्ता है इस कहानी में तार तार हो रहा है। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश। आज की कहानी में आपको चश्मदीद गवाह बनाऊंगा सीना बोरा मर्डर केस के हर डिटेल्स का। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी को शुरू करूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूं कहानी की तरफ। इस केस ने हम सभी को हैरान किया है, चौंका दिया है और हिला कर रख दिया है। क्या आपने अपनी बेटी की हत्या की? ये कैसा बेतुका सवाल है। इससे पहले कि मैं कत्ल की कहानी पर आऊं, एक बार आपको कुछ किरदार को जान लेना चाहिए, जिससे कि आगे की कहानी आपको आसानी से समझ में आए। और इन किरदार को समझने के लिए बस आपको इंद्रानी मुखर्जी को जानना होगा, क्योंकि कत्ल की दिमाग घुमा देने वाली ये कहानी उसके ही इर्द गिर्द है। इंद्रानी, जो एक समय इंडियन मीडिया टाइकून थी और दुनिया के टॉप 50 पावरफुल बिजनेस वुमेन में से एक थी, उस इंद्रानी की शुरुआती ज़िंदगी जो है वो बहुत ही साधारण और गरीबों वाली थी। रिकॉर्ड के मुताबिक इंद्रानी 1986 में सिर्फ 14 साल की थी जब हायर एजुकेशन लेने के दौरान उसकी मुलाकात सिद्धार्थ दास नाम के एक लड़के से हुई। और ये मुलाकात आगे इस कदर बढ़ी कि अगले ही साल सिर्फ 15 साल की उम्र में इंद्रानी ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया सीना। उसके अगले साल यानी 1988 में उसने एक और बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया मिखाइल। अब इंद्रानी ने सिद्धार्थ से शादी तो नहीं की थी, लेकिन सिर्फ 16 साल की उम्र में वो 2 बच्चों की माँ बन गई थी। लेकिन उसके अपने अरमान कुछ और थे। उसे अपने नॉर्मल ज़िंदगी से बाहर निकल चमकते हुए दुनिया का हिस्सा बनना था। इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को अपने माता पिता के पास ही गुवाहाटी में छोड़ कोलकाता चली गई अपनी नई जिंदगी शुरू करने। वहीं 1990 में उसकी मुलाकात हुई संजीव खन्ना से, जिससे आगे चलकर इंद्रानी ने शादी की और 1997 में उसने जन्म दिया एक और बच्ची को, जिसका नाम उसने रखा विधि। अब इंद्रानी के पास सब कुछ था, अपना पूरा परिवार यानी पति और एक बेटी भी, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से शायद कुछ और ही चाहती थी। इसलिए वो साल 2001 में पहुंच गई सपनों के नगरी मुंबई। वहीं स्टार इंडिया में एचआर की नौकरी करने के दौरान उसकी मुलाकात हुई स्टार इंडिया के सर्वे सर्वा पीटर मुखर्जी से, जो उस समय में भारत में मीडिया इंडस्ट्री को समझिए कि एक तरह से रूल ही कर रहे थे। और दोनों ने इस प्यार को आगे बढ़ाते हुए साल 2002 में शादी भी कर ली। फिर क्या, इंद्रानी भी पीटर के रसूख का हिस्सा बन गई और भारतीय मीडिया इंडस्ट्री में छा गई। खैर, इंद्रानी और पीटर दोनों की ही ये दूसरी शादी थी और दोनों के ही पहले बच्चे भी थे। पीटर को पहले बीबी से 2 बेटा था, जिसमें से छोटे बेटे राहुल का नाम आप बस याद रखिएगा। और वहीं इंद्रानी का भी पहले पति से सिर्फ एक ही बेटी थी, विधि। जी हाँ,
पीटर के नज़र में इंद्राणी की बस एक ही बेटी थी विधि, जो उसे संजीव खन्ना से हुई थी, जिसे पीटर ने एक्सेप्ट कर लिया था। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि उन दोनों बच्चों का क्या हुआ, यानी सीना और मिखाइल का, जो इस वक्त करीब 15-16 साल के तो हो ही गए होंगे जिस समय की मैं कहानी सुना रहा हूँ। तो बस आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि उनके एंट्री से ही आगे की पूरी कहानी जो है वो बदलने वाली है। तो देखिए, कहते हैं कि जब दोनों बड़े हुए तो अपने माँ के पास अपना हक मांगने के लिए पहुँचे, लेकिन दिक्कत ये थी कि पीटर की नज़र में तो सीना और मिखाइल का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसलिए उसने पीटर से ये बात छिपा ली कि ये दोनों उसके बेटा और बेटी हैं, और उसकी पहचान जो है वो पीटर से अपने भाई बहन के रूप में करवाया। मतलब एक माँ ने अपने ही बच्चे को भाई बहन बना लिया, और उसकी बेटी अपने सौतेले बाप पीटर को जीजू कहकर बुलाने लगी। और इसी बीच सीना बोरा की मुलाकात हुई पीटर के बेटे राहुल से। दोनों हम उम्र थे तो उनके बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई। अब एक तरह से देखें तो राहुल के लिए रिश्ते में वो सौतेली मासी लगती, लेकिन उम्र में कुछ खास अंतर था नहीं, तो राहुल को सीना से प्यार हो गया और दोनों अब एक दूसरे के साथ ही जिंदगी बिताना चाहते थे। अब ये बात इंद्राणी मुखर्जी के लिए जी का जंजाल बन गया कि सौतेले भाई बहन आपस में रिश्ता कैसे बना सकते हैं। लेकिन राहुल के नज़र में तो वो एक नॉर्मल लड़की थी, क्योंकि वो उसके सौतेली माँ की बहन थी। कहते तो ये भी है कि दोनों ने इंगेजमेंट भी कर लिया था, लेकिन अप्रैल 2012 के बाद सीना बोरा अचानक से गायब हो गई। राहुल ने ढूंढा तो इंद्राणी ने कहा कि वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई, लेकिन राहुल को इंद्राणी के बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने ढूंढना सीना को जारी रखा। लेकिन बहुत जल्द खुद सीना बोरा ने ही मैसेज करके राहुल से अपने सारे रिश्ते जो है वो कहते हैं ख़त्म कर लिए। यहाँ तक कि वो जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ भी रिज़ाइन दे दिया उसने। राहुल ने कुछ समय तक तो सीना को ढूंढा, लेकिन बाद में जब उसे लगा कि सीना ने खुद ही सारा रिश्ता ख़त्म कर लिया है तो वो खुद ही क्यों उसके पीछे पड़े रहे। उससे अच्छा है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, और उसने भी धीरे धीरे सीना की खोज खबर करनी जो है वो एक तरह से छोड़ दी। और देखते ही देखते 3 साल बीत गया और पता चला कि सीना बोरा कहीं गई नहीं, बल्कि बेरहमी से उसका कत्ल किया गया है। पहले उसे गला दबा के मारा गया और फिर जलाकर जंगल में फेंक दिया गया, वो भी 3 साल पहले 2012 में ही। अब देखिए, आज तक इस पूरे मामले में जो है ना वो सबूत कम और कहानियाँ ज़्यादा है। उसमें से जो 2 खास थ्योरी है वो कुछ ऐसे हैं। पहला ये कि मुंबई पुलिस ने श्याम मनोहर राय नाम के एक आदमी को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया, जो कभी पीटर और इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर हुआ करता था। फिर उसी से पूछताछ के दौरान ये बात सामने आ गई अपने आप कि इंद्राणी ने अपने बहन सीना बोरा का कत्ल किया है। लेकिन इसी कत्ल का एक दूसरा थ्योरी ये माना जाता है कि मुंबई पुलिस को एक अननोन लड़की ने इनपुट दिया था कि इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बहन सीना बोरा को मारकर कहीं छिपा दिया है। लेकिन इंद्राणी सिर्फ इंद्राणी नहीं, बल्कि उसके साथ पीटर मुखर्जी का भी नाम जुड़ा था। इसलिए पुलिस ने कोई भी कदम उठाने से पहले ये पता लगाने की कोशिश की कि इंद्राणी की कोई बहन है भी या नहीं। वहीं से पुलिस को उनके ड्राइवर श्याम मनोहर राय का पता चला और उससे पूछताछ करने के लिए पुलिस ने ड्राइवर के कमज़ोर कड़ी को ढूंढा और उसे गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी। और फिर मामला सच निकला और ड्राइवर ने बताया कि इस कत्ल की मास्टरमाइंड खुद इंद्राणी हैं। उसके साथ उसका पहला पति जो है संजीव खन्ना, वो भी मिला हुआ है, और पैसों के लिए खुद श्याम मनोहर राय भी, जिन्होंने सीना को 2012 के अप्रैल महीने में ही साजिश के तहत बुलाया और फिर नशीली दवाई पानी में मिलाकर उसको पिला दिया और उसके बाद गला दबाकर सीना को पहले मौत के घाट उतार दिया, फिर उसके लाश को जलाकर मुंबई से दूर रायगढ़ के जंगल में दफना दिया। पुलिस ने पता किया तो ड्राइवर की बात सच निकली। बताई गई जगह से 3 साल पहले अजली लाश तो मिली थी। अब पुलिस के पास सबूत से लेकर चश्मदीद गवाह
सब मौजूद था। तो इसी खुलासे के बाद मुंबई पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी को उनके मुंबई में ही घर से गिरफ्तार कर लिया और मीडिया इंडस्ट्री में ये बात जो है वो आग की तरह समझिए कि फैल गई। हालांकि इंद्राणी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उसकी बहन सीना तो मरी नहीं है बल्कि वो अमेरिका में है, पढ़ाई कर रही है। लेकिन जब मुंबई पुलिस ने श्याम मनोहर राय से उसका सामना करवाया तो इंद्राणी की बोलती बंद हो गई। मामला कोर्ट में पहुंच गया और जब यह राज खुला कि सीना बोरा इंद्राणी की बहन नहीं बल्कि बेटी थी तो इस बात से सबसे ज़्यादा पीटर मुखर्जी चौंके, क्योंकि उनके मुताबिक सीना बोरा तो उसकी साली थी। और फिर मामले में रिश्तों की ऐसी गुत्थम गुत्थी हुई कि पीटर मुखर्जी भी इसमें घसीटे गए और उनकी भी गिरफ्तारी हुई। कहा यह जाने लगा कि सौतेले भाई बहन के बीच ये रिश्ता उन्हें मंजूर नहीं था। दूसरी तरफ एक बात ये भी थी कि इंद्राणी को ये डर था कि अगर सीना की शादी राहुल से हो गई तो फैमिली बिजनेस में जो है उसका रसूख जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए उसने अपने पहले पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर सीना बोरा को ख़त्म कर दिया, अपने रास्ते से हटा दिया। हालांकि आज तक अदालत में कुछ खास जो है वो प्रूव नहीं हो पाया है। जेल में रहते हुए ही पीटर ने इंद्राणी से तलाक ले लिया और अलग हो गए। बाद में करीब 5 साल बाद उन्हें सीबीआई अदालत से बेल भी मिल गया, लेकिन इंद्राणी को बेल नहीं मिला। उसे लगभग पूरे 6.5 साल जेल में ही गुजारने पड़े। फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्हें बेल मिला। अच्छा, इस पूरे केस के बीच एक बार ये भी बात उठी थी कि सीना बोरा जिंदा है, लेकिन ये एक अफवाह मात्र साबित हुआ। हालांकि इंद्राणी अब भी यही मानती है कि सीना जिंदा है, जैसा कि वो कई इंटरव्यू में भी कहती हुई नज़र आती रहती हैं। और अपनी किताब में उन्होंने एक ऐसी बात लिखी जिससे फिर एक अजीब खुलासा हुआ कि सीना बोरा की पैदाइश उसके साथ हुए रेप का नतीजा है, जो उसके पिता ने उसके साथ किया था, जिसे कभी वो खुद अपना सौतेला बाप भी बताती हैं। और अब उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी आने जा रही है, जिसकी एक झलक में बहुत ही चौंका देने वाली चीज़ देखने को मिला कि जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने सीना बोरा का कत्ल किया है तो वो कहती है, क्या मजाक है ये? क्या आपने अपनी बेटी की हत्या की? ये कैसा बेतुका सवाल है। जिस वक्त मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ ना, ये डॉक्यूमेंट्री अभी रिलीज नहीं हुई है, तो ये देखना अभी बहुत रोमांचक होगा कि एक औरत जो पिछले 12 साल से एक हाई प्रोफाइल ऑनर किलिंग को मैनिपुलेट कर रही है, वो आगे बचने के लिए और क्या क्या करेगी। और अगर उसकी बात मान भी ली जाए कि सीना बोरा जिंदा है, तो कहाँ है सीना बोरा? इसका जवाब क्या है? कुछ भी नहीं है। असल में मैं कहूँ तो ये आज तक का सबसे पेचीदा केस है, जो कभी सॉल्व होगा भी या नहीं इसका कुछ भी पता नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप क्या सोचते हैं ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी हम फिर मिलेंगे हर रात 8 बजे एक चौंका देने वाली कहानी के साथ, क्राइम की कहानी के साथ। और हमें देखने के लिए आप अभी हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।